यंत्र कोई भी अकेला काम नहीं करता, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। उस यंत्र को जब तक उस पर्टिकुलर देवता के मंत्रों से अभिमंत्रित सिद्ध नहीं किया जाता तब तक वो यंत्र एक ज्योमेट्रिकल शेप है, आकृति, और उसके ज्यादा कुछ नहीं। पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध हो जाने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि। बहुत कमाल की बात बताता हूँ, जितनी भी देवी का रहस्य समझना चाहते हैं ना, देवी का रहस्य, एक बहुत कमाल की बात बता रहा हूं जो आपने आज तक सुनी नहीं होगी इंटरनेट पे मेरी गाड़ी। इस प्रकार से भी, इतने प्रकार से भी तंत्र होते हैं, इस प्रकार से भी टोने टोट के असर होते हैं कि आपकी छाया को भी वश में कर सकते हैं। आपकी छाया के ऊपर भी किसी प्रकार का तंत्र कर दिया जाए तो आप उसके वश में हो सकते हो। पता है आपको, सबसे दुख के क्षणों में, सबसे ज्यादा संकट में आपको सबसे पहले कौन याद आते हैं? ऐसे कौन है जिनको देख के आपके मन से प्रार्थनाएं निकलती हैं, आपका रोने का दिल करता है, जिनके सामने बोलने में भी आपको रोना आता हो? देखिए, डिसिप्लिन, अनुशासन जो है परफेक्शन में नहीं होता, कंटिन्यूटी में होता है। हमेशा याद रखिएगा इस बात। मस्तक पर विराजमान होकर मेरे सिर पर बैठकर रक्षा करें। अरे सोचो तो सही महाराज, कौन माइका लाल हाथ लगा देगा? तो क्रोध में ही बैठी हुई है कि आओ मेरे बच्चे को हाथ लगा के दिखाओ। चुटकी बजाते हुए ये 3 श्लोक भी अगर आपने पूजा पाठ से पहले जप लिए, पढ़ लिए, तब भी आपकी रक्षा होने लग जाएगी। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। क्रोध सकता है आ जाए तो आ जाए, आपके कर्म इस प्रकार से हो, मैं तो मना नहीं करता किसी चीज की। रक्षा के लिए जो सर्वश्रेष्ठ जिसको माना गया है सभी मतों में, शैव हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, कुतांत्रिक हो, वाम मार्गी हो, दक्षिण मार्गी हो, शाबरी हो, अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओदे जी का प्रणाम, नमन। मित्रों, पिछले वीडियो में हम ये श्रृंखला हमने जारी रखे हुए हैं देवी कवच के ऊपर। ये वीडियो आपका जीवन में एक बहुत अद्भुत क्रांति ला सकता है। बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। मेरी आदत है कि मैं बीच बीच में बहुत कमाल की बातें बता देता हूँ। हमारे गुरु जी का इतना बड़ा आशीर्वाद है, तो जो मुंह से निकल जाए किसके कब क्या काम आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देवी कवच, चंडी कवच, दुर्गा कवच इसे कहा जाता है। रक्षा के लिए इससे अद्भुत उपाय कोई भी नहीं है। हमारे तंत्र शास्त्र भी एक मत होकर इसके बारे में जय जयकार करते हैं। चाहे कितने मंत्र, कितने तंत्र, आंतरिक ग्रंथ आप पढ़ लो, कुछ कर लो, ये पाठ कर लिया, वो पाठ कर लिया, लेकिन रक्षा के लिए जो सर्वश्रेष्ठ जिसको माना गया है सभी मतों में, शैव हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, कुतांत्रिक हो, वाम मार्गी हो, दक्षिण मार्गी हो, शाबरी हो, साधना मार्गी कोई हो, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो, जिसके पूजा पाठ का कोई अनुभव हो, सब ने एक रूप में, अगर किसी से पूछा जाए कि एक ऐसी कोई चीज़ बता दीजिए जिससे हमारी रक्षा हो सकती है कंप्लीट और इसको साधारण मनुष्य कर सकता है, तो सबसे ज़्यादा वोटिंग होएगी चंडी कवच के लिए। यह मैं बता चुका हूँ कि मार्कंडेय ऋषि ने पूछा था। मार्कंडेय पुराण में तो ब्रह्मा जी ने इसका उद्धरण किया था, ब्रह्मा जी ने इसको बताया था। ब्रह्मा जी इसलिए इसके ऋषि ब्रह्मा हैं, चामुंडा इसकी देवता है, जगदम्बा की प्रीति की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अंगन्यासोक्त बीज इसका है। और मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दिग्बंधन इसका तत्व है, दिग्बंधन देवता इसका तत्व है, यानी पूरा कवच ही दिग्बंधन का स्वरूप है। चारों तरफ से, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, साइड में, जितना कुछ हो सकता है प्रत्येक अंग का, हर तरीके से ये रक्षा करता है आपका देवी कवच। इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। अब मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो टेक्स्ट में है, जो लिखा हुआ है, लेकिन आप ये मत समझिए कि मैं सिर्फ लिखा हुआ पढ़ रहा हूं, मैं एक्चुअली उसको एनालाइज कर करके चलता हूं, है ना। तो ये एक तरह से सत्संग के रूप में लीजिएगा। कई एक भैया ने ये भी कमेंट किया था कि लिखा हुआ पढ़ रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये फलश्रुति में तो लिखा हुआ होता है, फलश्रुति पढ़ रहे हो आप तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है तो मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोग इसको सुने और आप भी पढ़ने लग जाएं। सिंपल सी बात है भैया। हाँ, लेकिन इसका विश्लेषण करते वक्त कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं
जो आपके जीवन में बहुत कमाल कर सकती हैं, आपको भी नई लगेंगी, आपने अभी तक कहीं सुनी नहीं होंगी। और मैं भी रैंडम बोलता हूँ, मेरे पास भी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। चलिए शुरू करते हैं। मैं पुस्तक में अपने हाथ में ले लेता हूँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग है। इसमें एक विशेष शब्द आया है विनियोग के अंदर सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग है। सप्तशती पाठ के साथ, पूजा के साथ ये विनियोग करता हूँ। मैंने पहले बताया था कि कवच का पाठ आप अकेले भी कर सकते हैं। तो कवच जब सिंपल कवच करें, 10 सप्तशती का पूरा पाठ न करें, न अर्गला करें, न कीलक करें, कुछ भी नहीं करना, तो श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे जपे विनियोग है। सप्तशती पाठांगत्वेन ये वर्ड नहीं बोलने का है, ठीक है, इसको मत बोलिएगा। जब आप इसके साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तब ये पूरा का पूरा विनियोग जैसा लिखा हुआ है गीता प्रेस गोरखपुर की बुक में, वो पूरा बोलना है, ठीक है। मार्कंडेय जी ने कहा कि पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। परम गोपनीय, 2 वर्ड बोले हैं, परम गोपनीय और रक्षा करने वाला। यानी गोपनीय है, इसका मतलब यह है कि दुर्लभ है, बहुत स्ट्रांग है, तभी तो गुप्त रखा गया। कि किसी गलत व्यक्ति के हाथ में लग जाए तो फिर वो तो उसका दुरुपयोग कर लेगा, ठीक है। और रक्षा करने वाला, इससे बेहतर है रक्षा करने का उपाय जो स्वयं ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि को रचा, सृष्टि को रचने वाले जो स्वयं मार्कंडेय, महर्षि मार्कंडेय, दोनों महान विभूतियां जब एक दूसरे से चर्चा कर रही हैं तो सोचे कि क्या निकल कर आया होगा। ये है देवी कवच। ब्रह्मन ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो, उसे श्रवण करो। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं यह बात बोलता हूँ कि कवच जो है, आप अगर पाठ नहीं कर सकते हैं, संस्कृत अच्छी नहीं है, तो हिंदी में भी कर लीजिए, उससे भी आपका भाव पैदा होगा। हिंदी में पढ़ने का भी आपके पास समय नहीं है तो सुबह सुबह आप देवी कवच को साउंड सिस्टम पे आप लगा भी सकते हैं, उसको रोज सुन भी सकते हैं, मोबाइल पे भी आप सुना जा सकता है। इसमें भी कोई सत्संग को सुनने का भी उतना ही महत्व है जितना कि वहां बैठकर देखने का या उसका पाठ करने का। तो कवच को सुना भी जा सकता है, सुनने के माध्यम से भी वो एनर्जी आपके कानों में प्रवेश होती है कि श्रवण रंध्र से प्रवेश हो रही है तो नाड़ियों में प्रवाहित हो रही है। क्योंकि सुनते वक्त हम वो इमेजिन करते हैं, हम वो कल्पनाएं करते हैं, वो विजुअल्स हमारे दिमाग में आते हैं। विजुअल्स जब आते हैं तो हमारी नाड़ियों में प्रवाहित होता है, हम आगे के लिए अपनी रचना कर रहे होते हैं। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है, विजुअलाइज करो। तो जितना सुनेंगे उतना आपके दिमाग में एक अफर्मेशंस जो है ना पैदा होने लग जाएंगी। ये इसके पीछे का रहस्य है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। यहाँ पर देवी की 9 मूर्तियां हैं, नवदुर्गा कहते हैं उन्हें। इनके पृथक पृथक नाम है। शैलपुत्री पहली, फिर ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा है ना, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये सारी देवियां हैं। ये नवदुर्गाओं के नाम हैं। ये वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हैं। अब सुनिए, जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। आप अग्नि में जल रहे हों, विषम संकट में फंस गए हों, भय से आतुर हों, मूल बात यह है कि जीवन में अग्नि का मतलब ये नहीं कि कोई लिटरल अग्नि, कोई प्रत्यक्ष अग्नि आग में जल रहे हों और अब आप देवी को याद कर रहे हैं, तब देवी इस तरह से जो है, और हो सकता है आ जाए तो आ जाए, आपके कर्म इस प्रकार से हों। मैं तो मना नहीं करता किसी चीज़ के लिए, लेकिन ये ट्राई नहीं करने का है घर पे। क्योंकि देखो, कर्म का है ना एक बहुत बड़ा विज्ञान है, कर्म का एक चक्र है। आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो आप पहले कहीं ना कहीं उसे बो चुके हैं, वो परिणाम आपको भुगतना है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने बोल दिया कि देवी का इस प्रकार से पाठ कर लो और हो जाएगा, सिद्ध करना पड़ता है। मैं बार बार बोलता हूं, स्तोत्र हुआ, मंत्र हुआ, कवच हुआ, किसी भी प्रकार की साधना हुई, ये बीज लगाने वाला मामला है। बीज मंत्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि बीज आप जमीन में रोपते हैं तो उसको बड़ा होने में उतना टाइम लगेगा, लेकिन जब वो वृक्ष बन जाएगा उसे न पानी चाहिए न कुछ चाहिए, वो आपकी उतनी ही सेवा करेगा, फल देगा, छाया देगा, लकड़ी देगा, सब कुछ।
टाइम लगता है। तो बीजों का भी ये सब बीजात्मक ही हैं, ये सारी विद्याएं एक एक अक्षर बीज है। ये मत समझिएगा कि तो श्लोक हैं, स्तोत्र पाठ है, स्तोत्र में भी एक एक श्लोक एक एक अक्षर का एक बीज होता है, उसको पकने में समय लगता है ना। तो अगर आपने इतनी साधना कर रखी है देवी कवच की, इतने अमुक पाठ कर रखे हैं आपने, तो फिर तो आप अग्नि जला ही नहीं सकती, फिर तो अग्नि उसके पास नहीं आएगी। अब ये थोड़ी कि कोई अग्नि पास ही नहीं आएगी, ऐसा नहीं। उसके जीवन में इस प्रकार से कभी अवसर ही नहीं बनेंगे कि हो सकता है कि अग्नि में जलने का योग हो और वो आज घर काम पे ही ना जाए। इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखिए। भय के लिए तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। देखो, भय जब लगता है ना, तो मैं आपके इष्ट कोई भी हूं, सब आपकी रक्षा करते हैं, ये तो सच है। लेकिन भय के अंदर जो मैंने सबसे अद्भुत जिनके प्रभाव देखे हैं, भगवान हनुमान जी महाराज, भगवान भैरव और देवी का कोई भी प्रचंड रूप। भय आपको लगना बंद हो जाएगा, कॉन्फिडेंस तो आपका आसमान में उड़ने लग जाएगा। भय के लिए सबसे बहुत कमाल, बहुत अद्भुत। ऐसा कोई जो पाठ करता है, देवी निस्संदेह उसकी रक्षा करती है, इसमें कोई संदेह नहीं करना। इसमें अलग अलग देवियों के आसन बताए गए हैं, रथ बताए गए हैं। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्री, ये सब देवियों के नाम है। ऐन्द्री जो है ऐरावत हाथी उनका जो है वाहन है। वैष्णवी देवी का वाहन गरुड़ है। माहेश्वरी वृषभ यानी बैल नंदी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। ईश्वरी देवी ने वृषभ पर जो आसीन है, उन्होंने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर आरूढ़ है। ये सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित हैं सारी देवियां जो हैं उनके रूप हैं। आपको इनको अलग अलग मत समझिएगा, एक ही देवी के अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग पोस्चर्स हैं, ऐसा समझिए। जैसे आपके पिता हैं, हमारे फादर हैं, है ना। कभी डांटते भी हैं, कभी प्यार से सर पे हाथ फेरते भी हैं, कभी कोई चीज़ ला के देना होता है तो वो प्रोवाइड करवा देते हैं। इसी प्रकार से पिता हो, माता हो, पति हो, पत्नी हो, सबके अलग अलग जेस्चर्स होते हैं लाइफ के अंदर, अलग अलग उनके काम होते हैं, है ना। एक ही व्यक्ति के अंदर हमारे खुद के अंदर हमारे 10 रूप होते हैं। बस उसी प्रकार से समझिए। ये नहीं समझना कि ऐन्द्री अलग है, कि वाराही अलग है, कि कौमारी अलग है, नहीं। एक ही देवी के परम ब्रह्मी देवी जो है, ब्राह्मी देवी जो है, उसी के अलग अलग रूप है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। क्रोध में भरी हुई हैं। और क्रोध किस बात का? दुष्टों को संहार करने का, भक्तों की रक्षा करने के लिए। जो शक्ति क्रोध पूर्वक आवेग के साथ आती है वो देवी है। हुंकार भरती हुई माँ आती है ना बच्चे के लिए, कोई बच्चे पे कुछ होकर करके दिखाए, माँ भूल जाएगी कि मैं औरत हूं कि कुछ हूं, वो भिड़ जाएगी चाहे सामने कोई भी हो। तो ये तो जगत की माँ है, इससे कौन टकराएगा। चलिए, अलग अलग शस्त्रों के इसमें नाम दिए गए हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंत, त्रिशूल, शारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। हमारे देवता शस्त्र इसलिए धारण करते हैं, दैत्यों का नाश करने के लिए, देवताओं का उद्धार करने के लिए, आर्तनाद करने वालों का परित्राण करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार से इसके अंदर जो है श्लोक आता है, नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। इसको आप पर्टिकुलर मंत्र के रूप में भी इसका जाप कर सकते हैं, भय लगने पर रक्षा के लिए। ये भी किसी प्रयोग में मैं बात करूंगा। पूर्व दिशा में अब देखिए, अब वापस वो 15वां श्लोक आ गया। इसमें एक बात कही गई, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। तुम्हारी तरफ तो देखा भी नहीं जा सकता, इतनी भयंकर महारौद्र देवी। सामान्य महिला भी जब प्रचंड क्रोध में आ जाती है ना, तो आप उसको देखो, कभी कभी महिलाओं को गुस्सा करते हुए देखना, जब वो भयंकर पूरी तरीके से गुस्से में आ जाती है, तब देखो आप उनका। मैं बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे आदमी भी एक बार थोड़ा सा हिल जाएंगे। अरे ये तो जगत की माता है, ये तो क्रोध में ही बैठी हुई है कि आओ मेरे बच्चे को हाथ लगा के दिखाओ।
वही बात आ गई ना पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था। प्राच्याम रक्षित मामेन्द्रिय अग्नेयाम अग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्याम खड्गधारिणी प्रतिच्चाम वारुणी रक्षित वायव्याम मृगवाहिनी उदिच्चाम पातु कौमारी ऐशन्याम शूलधारिणी ऊर्ध्वम ब्रह्माणी में रक्षे ददस्ताद वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षित चामुंडा शववाहना। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी, पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ब्रह्मणी, ऊर्ध्व दिशा में पाताल की तरफ वैष्णवी मेरी रक्षा करे। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। अब समझो आप, ये दिग्बंधन का ही तत्व है। ये जो 16-17 से लेकर 20 3 श्लोक कुल हैं। ये 3 श्लोक भी अगर आपने नित्य अपने पूजा पाठ से पहले जल छिड़कते हुए, चावल छिड़कते हुए, सरसों का बीज छिड़कते हुए या फिर चुटकी बजाते हुए, ये 3 श्लोक भी अगर आपने पूजा पाठ से पहले जप लिए, पढ़ लिए, तब भी आपकी रक्षा होने लग जाएगी। और उसके बाद ये पूरा कवच पढ़ लेंगे तब तो फिर क्या कहने। इसकी साइंस को समझने का प्रयास करो। जया में चाग्रत है पातु विजया पातु पृष्ठत है अजिता वाम पार्श्वे तू दक्षिणे चा पराजिता। जया आगे से, विजया मेरी पीछे से रक्षा करे। जया और विजया कौन है पता है? चलो मैं बीच बीच में, मैंने बताया ना, ऐसा कोई बताता नहीं, मैं बता देता हूँ। 10 महाविद्याओं में भगवती छिन्नमस्ता का नाम आपने सुना होगा, है ना। जब दैत्यों के साथ युद्ध करने में युद्ध समाप्ति हो गई तो जया और विजया जो दो उनकी सहयोगिनियां हैं माँ छिन्नमस्ता की, तो उनकी प्यास नहीं बुझ रही थी। सारे युद्ध खत्म हो गया, दैत्य खत्म हो गए, लेकिन वो अभी भी भूखी थी। तो छिन्नमस्ता ने, भगवती ने अपना सिर काट के उनका लहू उन दोनों को पिलाया, जया और विजया को। रहस्य समझो, माँ अपने साथ वालों का जो उनको माँ मानकर बैठे हैं उनके लिए अपना बलिदान करने से भी नहीं चूकती। ये माँ है छिन्नमस्ता। इसलिए उन्हें बोला जाता है कि अपने 2 योगिनियों का उन्होंने जो है उनको प्रसन्न रखने के लिए अपना सिर काट कर दे दिया, पियो खून। जया विजया मेरी आगे से और पीछे से रक्षा करें। वाम भाग में यानी लेफ्ट साइड में मेरी अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। अद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरे सिर पर बैठकर रक्षा करे। अरे सोचो तो सही महाराज, कौन माइका लाल हाथ लगा देगा? ये सिद्ध करके देख लो। अब आप सोचेंगे कि हर वीडियो में इसी प्रकार से बोलते हैं, तो मैं कैसे बोलूं? फलश्रुति पढ़ रहे हैं तो भैया मैं क्या करूं? समझाने के लिए बोलना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूं कि आप करो। किसी प्रकार का भय है, संकट है, कोई कोर्ट केस है, कोई शत्रु का भय है, कोई आपको दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, आत्मबल आपका गिर रहा है, भय आपके अंदर आ चुका है, आत्मविश्वास आपका कमजोर हो रहा है, घर से बाहर निकलने में डर लगता है, कोई ग्रह दोष हो, राहु हो, शनि हो, मंगल आपको दुखी कर रहे हैं, कर्जा हो गया हो, कुछ आपके जीवन में पीड़ाएं घर कर रही हो, देवी कवच। अब लोग पूछेंगे कि जी पिछली बार आपने बताया था कि ललिता सहस्त्र नाम का पाठ भी करना है, यह भी करना है, फिर आपने कभी बताया था कि हनुमान जी का एक पाठ भी था, फिर आपने शिव सहस्त्र नाम भी बताया, फिर तो क्या सारे कर सकते हैं? मैं तो कहता हूं टाइम हो तो करो, टाइम ना हो तो इनमें से जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। देखिए बहुत स्पष्ट भाषा में समझा देता हूं, आपको जो ठीक लगे, जिस देवता पे, जिस इष्ट पे आपका पूर्ण विश्वास है, अखंड भरोसा है। इष्ट कौन? विधियां तो बहुत सारी हैं पता करने की, सिंपल विधि समझाता हूं। सबसे दुख के क्षणों में, सबसे ज्यादा संकट में आपको सबसे पहले कौन याद आते हैं? ऐसे कौन है जिनको देख के आपके मन से प्रार्थनाएं निकलती हैं, आपका रोने का दिल करता है, जिनके सामने बोलने में भी आपको रोना आता हो, जिनसे दिल से प्रीति जुड़ गई हो, जिनसे कहने का कोई दिल ही नहीं करता हो मैं क्या बोलूं, अब आप समझ लो यार, वो आपके इष्ट हैं। ठीक है, तो मैं जो वीडियोस बनाता हूं इनमें जो देवता आपके करीब हों उनके कोई भी पाठ कर सकते हैं। देखिए डिसिप्लिन, अनुशासन जो है परफेक्शन में नहीं होता, कंटिन्यूटी में होता है, हमेशा याद रखिएगा इस बात को।
डिसिप्लिन उसे नहीं कहते कि आपने बड़ी परफेक्शन के साथ कोई काम कर लिया, नहीं। डिसिप्लिन वो है जो कंटिन्यूटी में किया जाए, निरंतर जिसका काम होना हो, निरंतर जिसका प्रैक्टिस की जाए, निरंतरता, उसको डिसिप्लिन बोलते हैं। तो निरंतर आप जिस किसी का भी पाठ करेंगे, जिस किसी का भी कवच करेंगे, वो आपको उतना ही फलने लग जाएगा जितनी इनकी फलश्रुति बता रहा हूँ। चलिए फिर से आगे, मैं थोड़ा थोड़ा भटकता हूँ, लेकिन देखो ये भी अगर आपको लगे कि जी बीच बीच में आप भटका मत कीजिए, सीधे सीधे टॉपिक पे पूरा बात करके छुट्टी कीजिए, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। कमेंट में बताइएगा। और बीच बीच में इस प्रकार से मुझे बातें याद आ जाती हैं। पेशे से टीचर हूँ तो मुझे अच्छा लगता है समझाना बीच बीच में चीज़ों को। अब शिखा की रक्षा हो रही है, मस्तक पर उमा विराजमान, ललाट पे मालाधारी रक्षा करे, यशस्विनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथुनों की यमघंटा, नेत्रों की मध्य भाग में शंखिनी, नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी, कानों में द्वारवासिनी, कालिका देवी कपोलों की, भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपर के होठ में चर्चिका, नीचे के होठ में अमृतकला, जिह्वा में सरस्वती। सोचिए इतना डिटेल्ड जो है ना, इतना प्रिस्क्राइब्ड जो है ना, इस प्रकार से इनका वर्णन किया गया है कवच के अंदर कि क्या बचा बताओ। आप कितनी कमाल की तरीके से आपकी रक्षा की जा रही है, आप सोचिए। इनसे प्रार्थना की जाने कि आप ये देवी मेरी यहाँ की रक्षा करें, ये देवी मेरी यहाँ की रक्षा करें, है ना। दंतान रक्षे तो कौमारी, कंठे देशे तो चंडिका, दांतों की रक्षा मेरी कौमारी करे, कंठ देश की, गले की रक्षा जो है मेरी चंडिका देवी करे। एक एक अंग के बारे में बताया गया है। चित्रघंटा गले की, घाटी की, महामाया तालू में, ऊपर तालू, कामाक्षी ठोड़ी की रक्षा करे, सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे, भद्रकाली ग्रीवा में, धनुर्धरी पृष्ठवंश में, मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलक ग्रीवा, कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करे, दोनों कंधों में खड्गिनी, मेरी दोनों भुजाओं में वज्रधारिणी रक्षा करे, दोनों हाथों में दंडिनी, अंगुलियों में अंबिका, शूलेश्वरी नखों की, नाखूनों की रक्षा करे, कुलेश्वरी कुक्षी यानी पेट में रहकर रक्षा करे, कोख में रहकर। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय में, शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे, नाभि में कामिनी गुह्य भागी गुह्येश्वरी, पूतना और कामिका लिंग की और महेशवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी पिंडलियों की रक्षा करें, नारसिंवी दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की, अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। वात, पित्त, कफ, कितनी प्रकार से इसमें कितने अद्भुत तरीके से बताया गया है। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। हर तीनों का समन्वय बनाने का प्रयास किया गया। आपका वात, पित्त, कफ और तीनों बैलेंस होना, यानी कि एक हट जाए, एक कम पड़ जाए, एक ज्यादा हो जाए, नहीं, बैलेंस। जिस किसी भी अस्त्र से भेद नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। अभेद्या, जिसको कोई भेद नहीं सकता, वो हमारी संधियों में रक्षा करे। जहाँ जहाँ भी जोड़ हैं वहाँ की रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की रक्षा करने के लिए भी बोला गया है। इस प्रकार से भी, इतने प्रकार से भी तंत्र होते हैं, इस प्रकार से भी टोने टोट के असर होते हैं कि आपकी छाया को भी वश में कर सकते हैं। आपकी छाया के ऊपर भी किसी प्रकार का तंत्र कर दिया जाए तो आप उसके वश में हो सकते हो, पता है आपको। उससे भी रक्षा की जा रही है। ऐसा मंत्र किसी और कवच में नहीं है कि छाया की जिसमें रक्षा करने को बोला गया हो। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बहुत कमाल की बात बताता हूं। जितनी भी देवी का रहस्य समझना चाहते हैं ना, देवी का रहस्य, एक बहुत कमाल की बात बता रहा हूं जो आपने आज तक सुनी नहीं होगी इंटरनेट पे, मेरी गारंटी है। देवी कौन है? पुरुष, प्रकृति, शिव, शक्ति, सब समझते हैं, ठीक है। देवी कौन है? मेरे गुरुजी बताते हैं, इस सृष्टि और ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी ईकारांत और आकारांत फीमेल नाम जितने भी हैं, स्त्री संज्ञक जितने भी संज्ञाएं हैं, स्त्री संज्ञक जितने भी नाम हैं, उस सब देवी। मतलब जिसका नाम
हम एज ए महिला यूज कर सकते हैं। जैसे कार आ रही है, कार देवी है, यंत्र शक्ति। मशीन यंत्र शक्ति, मशीन काम नहीं कर रही यार, मशीन बिगड़ गई थोड़ा सा। यंत्र शक्ति के रूप में पूजा करते हैं दिवाली के दिन, हम नहीं करते। कार की पूजा क्यों करते हो? कार बाइक आपका जो वाहन है, वाहनों की पूजा क्यों की जाती है? स्त्री संज्ञक है, मशीन है, यंत्र शक्ति है। फिर महिलाओं के नाम तो छोड़ ही दो, अनिता, सुनीता, जो भी, जितने मुझे तो नाम दो, जो भी नाम आपको समझ में आ रहे हो, आरती, पूजा, कुछ भी, जितने भी स्त्री संज्ञक नाम है, जितने भी महिला जनित नाम है, सब देवियां हैं। छाया, छाया पुरुष नहीं होता ना, छाया, छाया पड़ रही है, छाया नहीं दिखाई दे रही है। छाया महिला की तरह उसे ट्रीट किया ना, स्त्री संज्ञक ट्रीट किया फीमेल की तरह, देवी है, देवी का रूप है किसी न किसी प्रकार का। यानी देवी इन सब रूपों में विद्यमान है आपके चहुं ओर। हो सकता है आपको अब मेरी बात समझ में आ रही हो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कुमारी, लड़की, कुछ भी जिसको आप स्त्री संज्ञक जिस प्रकार से आप बोलते हैं, वो सब देवी की संज्ञाएं हैं। उससे भी आप प्रार्थना कर लोगे, देवी उसी रूप में आपकी हेल्प करेगी। अद्भुत 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 बात बता रहा हूं। ये कब होता है? जब आपकी साधना एक ऊंचे लेवल पर पहुंच जाती है, ये बातें समझ में आने लग जाएगी आपको। रोशनी, रोशनी किसी महिला का नाम भी हो सकता है, लेकिन रोशनी जो आ रही है वो भी प्रकाशमयी ऊर्जा है, देवी का रूप है। जितनी भी महिलाएं, महिला संज्ञक जितनी भी संज्ञाएं हैं, जितनी नाम हैं, और जो गतिमान हैं, जो स्थिर हैं, वो सब देवियां। इनका रहस्य समझने का, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, प्लीज थोड़ा डीपली समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी इस पे बात करें तो मैं खुल के बोल नहीं पाऊंगा, मतलब इतना टाइम नहीं है मेरे पास, है ना। कभी आप कहेंगे कि और इस पर बात की जाए तो मैं और खुल के बात करूंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। अंदर का जो हमारा आकाश है, आकाश तत्व की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों की रक्षा हो रही है। पांचों जो है तन्मात्राओं की रक्षा हो रही है। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, पांचों प्रकार की वायु, पांचों प्रकार के कोश, अरे मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ रक्षित हो गया इससे। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा, सुपथा, अब कभी नाम सुना आपने? सुपथा कौन है? देवी का नाम है। ये देवी ने रूप धर लिया है आपकी रक्षा करने के लिए। अच्छे मार्ग पर चलाने वाली सुपथा देवी मेरी रक्षा करे। सुपथा का ही नाम सुना आपने? देवी के, मैंने वही बोला ना, महिला संज्ञ के जितने भी पॉजिटिव, जितने भी कुछ नाम हैं, वो सब देवी के। सुपथा, सुपथ, सुपथ कोई देवता हो ना हो, सुपथा देवी है, महिला संज्ञक है, देवी का रूप है, वो ऊर्जा है, वो चलायमान है, वो गतिमान है, वो लयमान है, प्रकृति है ना। चलिए आगे बढ़ते। तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करी। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी हो, पापनाशिनी हो। अब अंत में बहुत सी चीजें ऐसी होंगी ना जो छूट गई हैं, जैसे मार्ग में आ गया, जंगल में, वन में, अरण्य में, पर्वत पर, बहुत सारे कवचों में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, अरण्य, वने, है ना, दुर्ग में है। तो इसमें एक ही लाइन में सारा क्लियर कर दिया है कि जो स्थान इस कवच में बोलना जिनका बाकी रह गया हो, जो छूट गया हो, जिनकी रक्षा नहीं की जा सकती। अब आप समझो यार बात को। जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो। यानी जिसकी रक्षा नहीं हो पा रही है, वो सब भी तुम्हारे द्वारा रक्षित हो। तो मूल बात यह है कि ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई अंग नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं
जहां पर यह कवच जहां आपकी रक्षा नहीं कर सकता, ऐसा कोई स्थान नहीं। अब सुनिए असली फलश्रुति। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। इसका अर्थ क्या है? देखिए, आज का जो समय है ना, अब हम देखते हैं कितने इजी हो चुका है किसी के ऊपर तंत्र करना, किसी के ऊपर वशीकरण, किसी के ऊपर कुछ करवा देना, तंत्र मंत्र टोना टोटका खिला दिया पिला दिया, ये वो सब अब तो बहुत इजी हो गया है, क्योंकि बहुत सुलभ हो गया है इंटरनेट के माध्यम से। और अब कुछ फ्रॉडबाजी भी है, लेकिन अब ये हो गया है, ये मैं मानता हूं कि अब बहुत लोगों के ऊपर बहुत होने लग गई ये चीजें। अब इसमें कहा है कि अपने शरीर का अगर भला चाहे मनुष्य तो एक पग भी इसका पाठ किए बिना बाहर ना निकले, घर से बाहर ना जाए। यानी यही एकमात्र मार्ग है जिसका पाठ करने के बाद आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। आप किसी भी प्रकार के मंत्राभिचार, तंत्राभिचार, टोने टोटके, षडकर्म, अभिचारिक कर्म, इन सब से आप सुरक्षित रह सकते हैं। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। यात्रा करने से पहले जब इस कवच का पाठ करके आप निकलते हैं तो आप निस्संदेह, कोई बिना संशय कि आप अपनी यात्रा पूर्ण कीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। ये पाठ करने के बाद आप जिस चीज का सोचकर अपने घर से निकले, जिस काम के लिए घर से निकले हैं, वो आपको अवश्य मिलेगी। मैं फिर से बता दूं, ये सारी फलश्रुति पढ़ने के बाद आप ये मत सोचिएगा कल पढ़ लूंगा और कल जब घर से बाहर निकलूंगा तो 1 करोड़ रुपया लेकर ही घर पे आऊंगा। ऐसा नहीं होगा। फिर बताता हूं, एक पर्टिकुलर अमाउंट में किसी भी स्तोत्र मंत्र कवच को उतनी तपस्या के साथ, उतने तप के साथ, उतने संयम के साथ, उतने नियम यम के साथ, उतने ब्रह्मचर्य के साथ आपको पालन करना पड़ेगा। 3 महीने, 6 महीने, साल भर की तपस्या तो मांगते ही हैं ये स्तोत्र मंत्र कवच। इतना आपने तबियत से कर लिया, 1100 पाठ भी इस कवच के आपने कर लिए, 2100 पाठ कर लिए, 5000, 11000 कर लिए, तब तो टेंशन लगाना ही छोड़ दो। फिर आप उसके बाद आप एक पाठ करके घर से निकलेंगे, तब ये फलश्रुति आप पे लागू होगी। अक्षरशः लिखा है तो गलत तो हो नहीं सकता, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं स्वयं। लेकिन अब इसमें तो बोल नहीं रखा जी कितने पाठ करना है। ये महाराज, ये उस समय की सतयुग की बातें हैं, ये किसी और कल्प की बात है ना। कलयुग भी रहा होगा तो कोई एक ही कल्प नहीं है। कलयुग भी अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग कलयुग में, अलग अलग सतयुग में। इसका भी थ्योरी पता है ना आपको? नहीं होगा, चलो मैं किसी में बताऊंगा। तो निश्चित अमाउंट में जब आप ये करके एक पाठ भी कर से करके निकलेंगे, आप 2100 पाठ का एक टारगेट ले लीजिए कि 2100 पाठ मुझे पूरे करने हैं। अब नित्य आप 11-11 पाठ कीजिए, 5-5 पाठ कीजिए। चलो 1100 का ले लेते हैं स्टार्टिंग में। 1100 का एक उठा लीजिए कि हाँ, क्योंकि इसमें संख्या नहीं दे रखी। 1100 पाठ का संकल्प जिस दिन देवी कवच का हो जाए आपका, 9 कन्या जिमाइए, 9 कन्याओं को भोजन कराइए, कुमारियों का भोजन कराइए। उसके बाद आप निश्चिंत होकर रोज का एक पाठ कर लीजिए, निश्चिंत होकर विचरण कीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं। गारंटी देता हूं, यहां पे कोई बिगाड़ के दिखा दे कुछ। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना एक सर्टेन अमाउंट के बाद आप तीनों संध्याओं में जब इसका पाठ नित्य नियमित रूप से करने लग जाते हैं तो देवी की कला प्राप्त होती है। यानी आप जहां जाते हैं देवी का स्वरूप आपके साथ होने लगता है, आपके अंदर देवी के वाइब्रेशंस होते हैं। पराजित होना तो छोड़ दो, भय होना तो छोड़ दो बिल्कुल। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो, 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता। अपमृत्यु माने अकाल मृत्यु, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती ऐसे मनुष्य की। बिल्कुल चिंता छोड़ दे। और मैं तो कहता हूं कि 1100 पाठ आपने कर लिए, इसके तो आपके बच्चों की भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। आपके घर में कोई अकाल मृत्यु से नहीं जा सकता। 1100 पाठ देवी कवच के अगर आपने कर लिए, 9 कन्या जिमा कर ब्राह्मण भोजन करा दिया आपने ब्रह्मचर्य के साथ, तबियत से, फिर नित्य उसका एक पाठ भी कर लो। ये तो 3 संध्याओं की बात कर रहे हैं कि तीनों संध्याओं में पाठ करो। मैं तो कहता हूं सुबह सुबह का एक पाठ कर लो उस इतने अमाउंट के बाद। आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, कोई किसी जटिल रोग से किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। मकरी, चेचक, कोढ़, उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, सारे उसके रोग दूर हो जाते हैं।
कनेर, भांग, अफीम, धतूरा आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अईफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। अगर ये कवच सिद्ध हो जाए तो कोई जहर असर नहीं करता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जितने ये तंत्र मंत्र टोने टोटके के केसेस आते हैं ना हमारे पास, या आप लोग जो इतने परेशान हो, इस कवच को हृदय में जिसने धारण कर लिया, इस कवच को सिद्ध करके अपनी भुजा में धारण कर लो, इसका यंत्र बना के अपने गले में धारण कर लो, अपनी दाहिनी भुजा पे धारण कर लो, अपने हृदय पे गले में टांग लो यहाँ पर। और जिसके मन में, हृदय में धारण करना एक प्रकार से ये भी है कि इसको कंठस्थ जिसने कर लिया और नित्य इसका स्मरण जिसका करता हो, देवी का स्मरण जिसके मन में रहे कि देवी कवचात्मक रूप से मेरा साथ देती है, तो ये सब टोने टोटके और ये सब जो है ना अभिचारी कर्म उसको देखते भाग जाएंगे, उसको शक्ल भी नहीं देख पाएंगे, उसका चेहरा भी नहीं देख पाएंगे, इतना शक्तिशाली उसके वाइब्रेशन हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, आकाश में चलने वाले देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध हो जाने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। ब्रह्म राक्षस आपने कई वीडियोस में सुना होगा ना, सबके ऊपर वो है राक्षसों में, निम्न कोटि की योनियों में सबसे ताकतवर, शक्तिशाली। वो देवी कवच को जो धारण कर लेता है उसको देखते ही भाग जाता है, ब्रह्म राक्षस भी। अब इससे ज्यादा क्या सुनना चाहते हो बताओ। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। देखिए कवचों में मैंने कई जगह मैंने ये पढ़ा, कई कवचों में, अनेक कवचों में मैंने पढ़ा, रक्षा तो करता ही लेकिन कवच धारण करने वाले व्यक्ति की कीर्ति बड़ी बढ़ती है। तो ऐसे मनुष्य का मैंने अनुभव भी किया है। ऐसे मनुष्य का ना यश और सम्मान उसको बड़ा मिलता है जो कवच को धारण करता है अपने साथ। रक्षा तो उसकी होती है, रक्षा के साथ साथ उसका यश और कीर्ति बड़ी बढ़ती है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक वहां पुत्र पौत्र आदि सनातन परंपरा बनी रहती, संतान परंपरा बनी रहती, उसके पुत्र कभी नष्ट नहीं होते। जो कवच के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, कवच के साथ यानी अब सप्तशती की बात आ जाएगी तो उसके अंदर षडंग पाठ का उल्लेख आएगा, है ना। अर्गला भी होगा, कीलक भी होगा, रहस्य भी होंगे, फिर सिद्ध कुंजिका भी होगा। तो सारा पूरा कंप्लीट पैकेज है वो। तो वो पूरा पैकेज का जो पाठ करता है उसकी सहस्त्रों वर्षों तक उसके कुल कभी नष्ट नहीं होता। उसके कुल वंश परंपरा हमेशा आगे से आगे कीर्तिमान, यशवान, धनवान होकर बढ़ती रहती है। उस पर देवी की कृपा अद्भुत रूप से हमेशा बरसती रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जब तक है तब तक भी आनंद भोगेगा और जब जाएगा तब भी आनंद भोगेगा। अब एक बात छोटी सी और मुझे याद आ गई तो मैं बता देता हूं। इसमें कहा अभी मैंने मेरे मुंह से निकला कि जो इसका पाठ करता है वो जब तक पृथ्वी टिकी हुई है तब तक उसका कुल परंपरा उसकी बनी रहती है, बढ़ती रहती है। देखिए इसमें थोड़ा सा एक मैं आपको स्पष्ट कर दूं। एक व्यक्ति के पाठ करने से उसने कितना तप किया है उस पर डिपेंड करेगा कि एक व्यक्ति ने 1,00,000 बार कवच का पाठ कर लिया, उसको इस तरीके से सिद्ध कर लिया कि देवी ने उसको आशीर्वाद ही दे दिया कि जाओ 100 वर्षों तक अब तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तुम्हारी कुल परंपरा अक्षुण्ण रहेगी, तब तो ठीक है। छोटा मोटा भी किसी ने पाठ कर लिया तो उसकी 2-3 पीढ़ियां सुरक्षित हो गई, एक पीढ़ी तो कम से कम सुरक्षित हो ही जाएगी। उसके तप के डेंसिटी पे डिपेंड करता है। आप हर चीज को है ना ऐसा लिटरली मत समझना कि चलो अब मैंने इसके 1100 पाठ कर लिए, अब मैं सहस्त्रों वर्षों तक मेरा कुटुंब जिंदा रहेगा। बिल्कुल देवी की आशीर्वाद रहेगा तो रह भी सकता है, मैं उस पर कोई डाउट नहीं करता। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि उस सर्टेन अमाउंट में
जितना आप करेंगे उतना आपको फल मिलेगा, और ये मेरा दावा है कि जितना आप करेंगे उससे ज़्यादा माँ देगी। तो ये सब कुछ था। अब इसमें क्या करना चाहिए, देखिए मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर देता हूँ, यहीं मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, कोई नैमित्तिक पर्व होता है, ऐसे दिनों को मत छोड़िएगा कभी भी। 4 नवरात्रियाँ हमारे पास आती हैं, दो प्रखर नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रियाँ, ठीक है। तो चारों नवरात्रियों के 9 दिन सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं, इसके साथ पूरा षडंग पाठ करें तो बहुत सुंदर। नहीं कर सकते तो देवी कवच के सर्टेन अमाउंट में आप संकल्प ले लीजिए कि मैं इन 9 दिनों में इतने पाठ कंप्लीट करूंगा, और 9वें दिन 10वें दिन 9वें दिन जो है 9 कन्या भोजन आप करवा दीजिए, कन्या भोज आप करवा दीजिए। इसका हवन नहीं करना, कवच का हवन नहीं होता, ठीक है। सर्टेन अमाउंट में आप ले लीजिए, जैसे 108 पाठ इन 9 दिन में करूंगा तो 108 करके 1 साल के 4 बार आपके हो जाएंगे 400 पाठ, तो ये हो गए 400 पाठ, तो 1 साल में 400 पाठ हो गए। उसके अलावा नैमित्तिक पर्व जो होते हैं, दीपावली की रात हो गई, होली की रात हो गई, कोई ग्रहण लग गया, ऐसी रात रात भर बैठकर, कोई भैरवाष्टमी, जैसे आज भैरवाष्टमी का दिन है, आज मेरा जन्मदिन है, काल भैरवाष्टमी है ना, तो पूरी रात बैठकर, जन्माष्टमी की रात्रि हुई, ऐसे जो विशेष पर्व होते हैं, विशेष दिन होते हैं, उनमें आप संकल्प ले लीजिए। नित्य पाठ तो रोज करना ही है, उसको तो जारी रखिए, उसको अपने आदत में बनाए रखिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब सबसे स्पष्ट बात, क्लियर कट बात, आपके अंदर भगवती के प्रति अगाध विश्वास, श्रद्धा, ये होना ही चाहिए। इसके बिना तो सारे पूजा पाठ, जप तप, मंत्र साधना, तपस्या बेकार हैं। ये नहीं है तो वो आपको फल नहीं देंगे या कम देंगे। अनंत श्रद्धा के साथ जब आप कुछ करते हैं ना, भक्ति के साथ, रोते हुए, माँ माँ है, इस प्रकार से आपके अंदर समा जाए कि बस ये है तो मुझे कुछ हो नहीं सकता, इतने विश्वास के साथ आप जब आप कोई काम उठाते हैं तो उसमें छोटी मोटी कभी कुछ त्रुटि भी रह जाए तो माँ माफ करती, क्षमा करती है। इसलिए ऐसा भी मत सोचिए कि इतना उग्र बताते हैं बार बार तो ना करूं या डरने लग जाए। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। शुरू नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं तो करेंगे कब? और आप नहीं करोगे तो करेगा कौन? अपनी पीढ़ियों को सिखाइए, अपने बच्चों में आदत डालिए। कहीं कोई डरने की आवश्यकता नहीं। हम जैसे लोग बैठे हैं, कोई भी कमी बेशी कुछ होता है तो हमसे बात कर सकते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट बात अंत में, बिल्कुल अंत में, इसके बाद कंक्लूड करूंगा। हालांकि मैं इस प्रकार से बताना नहीं चाहता, लेकिन लोग आगे होके हमसे पूछते हैं तो एक प्रश्न का जब, जैसे मेंस्ट्रुअल वाले प्रश्न का मैंने जवाब दिया था ना, कि उस प्रश्न का उत्तर दे दे के मैं थक गया। इसी प्रकार देवी कवच हमारे पास ब्राह्मणों की पूरी टीम में 70 से 80 ब्राह्मण हमारी टीम के अंदर है। हमारी टीम मतलब टीम कोई वो वैसा उस तरह से मत समझिए कि हमारे पास पूरा एक दल है ब्राह्मणों का। वैदिक पंडित, ब्राह्मण, विद्वान, आचार्य लोग हमारे साथ हैं, जो इस प्रकार के अनुष्ठान की, किसी की कोई समस्या होती है, मांत्रिक अनुष्ठान हम लोग बिल्कुल करवाते हैं। सप्तशती के पाठ भी, चंडी पाठ होते हैं, बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, प्रत्यंगिरा के और शराबराज के, और उग्र से उग्र अनुष्ठान जो बहुत कम लोग करते हैं वो भी हम लोग आराम से, बड़े आराम से करते हैं, क्योंकि सब लोग वैदिक गुरुकुल से पास आउट सारे ब्राह्मण हैं हमारे पास। तो आप अगर देवी कवच का पाठ करने में असमर्थ हैं, लोग मुझसे पूछते हैं, इसलिए बता रहा हूं, कोई मेरी अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, आप समझिएगा। तो देवी कवच भी यंत्रात्मक रूप से हम अनुष्ठान इसके करवाते हैं। जितनी संख्या में आप करवाना चाहते हैं उतनी संख्या में उसकी नियत राशि, उसका नियत शुल्क लगता है ना। ब्राह्मणों को एक दिन की फीस तो देनी पड़ती है ना, पर्टिकुलर 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, जितनी आप संख्या में आप जब करवाएंगे। यंत्र कोई भी अकेला काम नहीं करता, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। उस यंत्र को जब तक उस पर्टिकुलर देवता के मंत्रों से अभिमंत्रित सिद्ध नहीं किया जाता, तब तक वो यंत्र एक ज्योमेट्रिकल शेप है, आकृति, और उसके ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब अलग से ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है कि जी आप ये करवाते हैं कि हाँ, दुर्गा सप्तशती के पाठ भी करवाते हैं। इस कवच को भी हम सभी प्रकार के कवच, सभी प्रकार के अस्त्र, सभी प्रकार के यंत्र, उनको पर्टिकुलर देवताओं के मंत्रों से सिद्ध करके, अभिमंत्रित करके हम पहुंचाते हैं। उसका यंत्र बना के भोजपत्र के ऊपर हम जो है हम करवा देते हैं पर्टिकुलर नाम से। तो ये भी हम करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं। इसमें मार्केटिंग वाली बात नहीं है। लोग पूछते हैं तो मैं जवाब देता हूँ।
संख्या पर निर्भर करता है। 1100 पाठ, अगर आप 1100 पाठ से यंत्र को सिद्ध करवाना है तो 1100 पाठ में जितने दिन लगेंगे, जितने ब्राह्मण लगेंगे, एक दिन का ब्राह्मण का इतना खर्चा होता है, तो इतने ब्राह्मण इतने दिन तक बैठेंगे, उसका इतना टोटल शुल्क लगेगा। फिर उसका दशांश हवन का इतना लगेगा। इसका हवन तो नहीं होता, लेकिन जिनमें हवन होता है उन अनुष्ठानों की बात कर रहा हूँ। तो अनुष्ठान इस प्रकार से चलते हैं, ठीक है। अनुष्ठान में एक ब्राह्मण का एक दिन का पर्टिकुलर कोई शुल्क होता है, वो उतना लेता है, उसको देना ही पड़ेगा। सुबह 7:30-8 बजे ब्राह्मण बैठता है, शाम को 5 बजे तक बैठ के आपके लिए जप करता है। दिन में पौना घंटा 1 घंटा कुछ रेस्ट होता है, उसके अंदर वो फलाहार वगैरह करेगा। एक समय का भोजन करता है ब्राह्मण, जो आपके लिए जप कर रहा है। एक समय भोजन करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। सारे डूज और डोंट्स को जो है बिल्कुल सख्ती से, कठोरता से हम पालन करवाते हैं। तो ये सारे अनुष्ठान भी हम प्रतिपादित संपादित करवाते हैं। हाँ, इस संबंध में आपकी कोई क्वेरी हो तो मैसेज में आप पूछ सकते हैं। बात ही करना हो तो बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और बाकी कहीं कुछ भी ना करें तब भी मेरे वीडियोस देखते रहें लगातार, तब भी आपको जो बहुत सारी चीज़ें अपने काम की इसमें मिल जाएंगी। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कोई मार्केट खड़ा करना है, कोई मुझे आश्रम बनाने का मेरा सपना है, कि ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरी जो जीवन चल रहा है वो ठीक है महाराज, मैं इसमें प्रसन्न हूँ। यहाँ से मेरी जितनी आपसे हेल्प हो पा रही है उतनी मैं आपको करता हूँ। बात करने के लिए कुछ मेरा समय लगता है, तो उसका कुछ छोटा सा अमाउंट जो है वो मैंने रख रखा है, बहुत मामूली अमाउंट है। तो इसी के साथ बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं। ईश्वर आपका भला करे, देवी आपको सद्मार्ग पर ले जाए, आपके सभी मनोरथ संपूर्ण करे। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिची आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।